हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम स्मिता है और आज मैं नए टॉपिक ले आई हूँ। और आज का टॉपिक है लेट्स कनेक्ट विथ आवरसेल्फ। दोस्तों, हम सब अपनी ज़िंदगी में भाग रहे हैं। एक रेस लगी है हमारी ज़िंदगी में। कुछ ना कुछ चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। या तो हम किसी चीज़ को चेस कर रहे हैं या हम हर एक्टिविटी को स्पीड में कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, भाग रहे हैं। यहाँ तक कि हम बातें भी फास्ट करते हैं, गाना भी फास्ट ही सुनते हैं, डांस भी फास्ट ही होता है, खाना खाना भी फास्ट हो चुका है। हर एक एक्टिविटी हमारा आज फास्ट हो चुका है। यूट्यूब वीडियोस आप देख लो, मेन वीडियोस देखने वाले लोग बहुत ही कम है। किसी के पास टाइम ही नहीं है, शॉर्ट्स देखते हैं और निकल जाते हैं। उनको जो चाहिए नॉलेज हम लोग सिर्फ शॉर्ट्स में देके ख़त्म करते हैं। लोग शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं। हम क्यों भाग रहे हैं इतना? अगर कुछ ख़त्म करने की बात है, कहीं पहुंचने की बात है, तो वो एक स्पेसिफाइड चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं कि हमें ये जगह पे इस वक्त पहुंचना है या हमें ये चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है भागने से ही हो सकता है, जल्दी जल्दी करने से ही हो सकता है, तो ठीक है। लेकिन बाकी वक्तों का क्या? 24 घंटे तो भाग नहीं सकते हम। आज हमारी हालत इतनी ख़राब है कि हम रात को सोने जाते हैं तो अलार्म लगा के इतना जल्दी जाके सोते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह उठ के भी काम करना है और जल्दी तैयार होके कहीं ना कहीं पहुंचना है। यानी कि नींद भी हम पीसफुली नहीं लेते हैं, उसमें भी एक घाई रहती है। जल्दी जाके सोना है, सुबह फिर उठना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। हम शांति से, स्लोली, पीसफुली अपने साथ कनेक्ट होके कौन सा काम करते हैं? कोई भी काम नहीं करते हैं। हमको हर चीज़ करने में टारगेट रहता है, कोई टाइम लिमिट रहता है। हम हर चीज़ को बहुत जल्दी करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, एक टाइम में 4 काम करते हैं। एंड डेफिनेटली वो 4 काम में वो चारों काम ठीक से हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हुआ तो ठीक, मोस्टली नहीं होता, कुछ ना कुछ 19-20 होता ही है। पीस ऑफ माइंड तो होता ही नहीं है। कभी भी शांति से एक काम किया ये हो ही नहीं सकता। किसी भी चीज़ के ले लीजिए, सुबह अगर एक लेडी की बात करें तो सुबह उठती है, घाय में उठती है, घर का खाना बनाने में, घर वालों के लिए खाना बनाने में रहती है। ब्रेकफास्ट हुआ, टिफ़िन हुआ, जो भी है उसको जल्दी करना पड़ता है। पीसफुली वो कर ही नहीं सकती, फुल स्पीड में रहती है। जो जाने वाले रहते हैं बाहर, चाहे वो स्कूल के लिए हो, कॉलेज वाले हो, ऑफिस वाले हो, क्या उन लोग पीसफुली खाना खाते हैं? एक कप चाय भी एक 5 मिनट या 10 मिनट लेके आराम से बैठ के एक जगह पे शांति से एंजॉय किया है? टाइम मिला है? बहुत कम मिला होगा, कभी कभार। हम रिलैक्स होने के लिए एक स्पेसिफाइड जगह ढूंढते हैं, दिन ढूंढते हैं, वक्त ढूंढते हैं कि हाँ, छुट्टी बनाएंगे, ऐसे करेंगे, कुछ इतने दिनों के लिए जाएंगे। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हमें ये? क्योंकि हम बाकी पूरे टाइम भाग रहे हैं, कंटिन्यूसली भाग रहे हैं। सो हमारे थॉट्स भी इसी तरह से है। हम कुछ सोचते हैं, एक टाइम में हम पता नहीं कितने सारी चीज़ें सोचते हैं, बहुत 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 सोचते हैं। कभी आपके थॉट्स को आपने लिखा है?
आप कभी ट्राई करना थॉट्स को लिखने का। आपके माइंड के साथ आपका हाथ नहीं चलेगा कई बार, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। थॉट की स्पीड के साथ हैंड का स्पीड मैच नहीं करता। उसके लिए आपको स्लो डाउन होना पड़ेगा, आपके थॉट्स को स्लो डाउन करने पड़ेंगे, तभी आप हाथ के स्पीड के साथ जा सकते हो। मैं ये कहना चाहती हूँ, हम हर चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, घाई कर रहे हैं। कभी तो कुछ देर के लिए खुद के साथ रहिए, जो सिर्फ आपका वक्त है। ज़रा ठहरिए उस जगह पे, उस वक्त पे, जो भी आप कर रहे हैं। एक काम कीजिए आप एक वक्त पे, और वो एक काम जो है, जो एक वक्त पे करे, उससे आप दिल से कीजिए। उसमें लव की वाइब्रेशन डालिए। अगर आपको लिखना पसंद है, आप पोएम्स लिखते हैं या आप कोई बुक लिखते हैं, तो उसमें अपनी पूरे दिल जान लगा के आप लिखिए। पूरा टाइम उसी के लिए लगाए। अपने वाइब्रेशंस, इमोशंस उसमें डालिए, लव की वाइब्रेशन डालिए। देखिए, ऐसे थॉट्स रखिए कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं कुछ खास कर रहा हूँ, मैं बहुत खूबसूरत चीज़ कर रहा हूँ। इस वक्त ये सबसे खूबसूरत चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ। ये मेरा क्रिएशन है, ये बेहतरीन निकल आएगा, क्योंकि मैं पूरा अपना वक्त, अपना दिल, अपना कंसंट्रेशन, अपना टाइम, सब कुछ आराम से, शांति से और दिल से कर रहा हूँ। और देखिए कि वो क्या रिजल्ट देगा आपको। वो बहुत ही सुंदर रिजल्ट देगा आपको, ब्यूटीफुल रिजल्ट आएगा आपको। हर काम को आप स्लोली कीजिए। ब्रश करके देखिए, आराम से 5 मिनट लेके देखिए, आराम से ब्रश कीजिए और कोई थॉट्स मत रखिए। आप सिर्फ वो कीजिए। नहीं तो नहाने जा रहे हैं तो सिर्फ नहाइए, खाना बना रहे हैं आप तो सिर्फ खाना बनाइए। ये सोचिए कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं। आज एक नया डिश बना रहा हूँ मैं। नहीं तो चाय बना रहे हो, आज तो बेस्ट टी बना के ही रहूँगा आज मैं। इस तरह के वाइब्रेशंस रखिए और ट्राई कीजिए, स्लो डाउन कीजिए। अपना टाइम लेके अभी यही बनाना है और यही करना है, और कुछ भी मेरे माइंड में है नहीं और मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। इस तरह से आप कनेक्ट होके देखिए। खुद के साथ बैठिए। खाना खाते वक्त भी एक एक बाइट ले रहे हो, उसके टेस्ट को, उसकी स्मेल को, वो हर एक बाइट को फील करें और देखिए कि आपको कैसा अच्छा लग रहा है। ये हर एक प्रैक्टिस जो आप करें, ये जो मैं बता रही हूँ, ये एक प्रैक्टिस है। ये आप करके देखिए। एक एक चीज़ पे आप ट्राई कीजिए। एक दिन एक 15 मिनट्स का टाइम रखिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 1 मिनट में करना, 2 मिनट में करना, नहीं। 15 मिनट्स का टाइम दीजिए, क्योंकि शुरुआत में जब हम कर रहे हैं और जब लाइफ इतना स्पीड अप हो, इतना स्पीड अप हो कि हमें स्लो डाउन करना पड़े, तो कोशिश कीजिए आप कि आप 15 मिनट्स का टाइम मिनिमम रखें और उसमें ये कुछ प्रैक्टिस करके देखिए कि आप एक टाइम पे एक चीज़ करें। एक दिन में एक काम करूँगा 15 मिनट्स का। इस तरह से आप 1 वीक करके देखिए। फिर आप उसको बढ़ा सकते हैं, 2 काम करें। इस तरह से आप जब करते रहेंगे, खुद से कनेक्ट होने लगेंगे, स्लो पेस में जाने लगेंगे, तो यही आपका मेडिटेशन हो जाएगा। आपको खास करके कहीं बैठने की ज़रूरत नहीं, अपने थॉट्स को, किसी चीज़ को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ ये थॉट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। आप यही कीजिए, नाव में रहिए। टी पी रहे हैं आप, एक एक सिप लीजिए, उस टी को फील कीजिए, कनेक्ट हो जाइए, टेस्ट देखिए। बाहर का क्लाइमेट के साथ आप बाहर देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, कैसा फील हो रहा है आपके बॉडी में, आपका माइंड कैसा फील कर रहा है, ये देखिए, ऑब्जर्व कीजिए।
हर एक इमोशन में आप रहिए और देखिए, हर एक 15 मिनट्स जो आप ले रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट या जो भी एक्टिविटी आप ले रहे हो, आप उसमें रह के देखिए, फील करके देखिए कि कैसा लग रहा है, माइंड में कैसा लग रहा है, आपके इमोशंस कैसे हैं, बॉडी में कैसा लग रहा है। और अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अगर उसमें आप कर रहे हैं, तो देखिए उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि आप पूरा अपना सब कंसंट्रेशन से लेके माइंड लेके सब आप उसमें इन्वॉल्व है। आपके मन में और कुछ भी नहीं, आप उसमें इन्वॉल्व है और आप उसको कर रहे हैं। अगर बाय चांस आपको कोई थॉट आ भी रहा है, कोई चीज़ आपको ऑब्जर्वेशन में आ रहा है कि हाँ ये ऐसा है, कोई बात नहीं, उसको देखिए आप, हाँ ये भी ऐसा भी आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। ये इसके बाद में उसको छोड़ दीजिए और फिर से वापस आपकी इस बात से कनेक्ट हो जाइए जो आप कर रहे हैं। इजी नहीं है, धीरे धीरे ही होगा, धीरे धीरे करने से ही हम कनेक्ट हो सकते हैं। इस तरह से जितना टाइम आप जितने चीज़ों को आप खुद के साथ कनेक्ट करने लगेंगे, जैसे आप थोड़ा 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 करके स्लो डाउन करेंगे, आप अपने साथ कनेक्ट होंगे, तो कई बार आप एक्सप्लोर कर जाएंगे आपके बारे में जो आप आज तक नहीं जानते कि आपके अंदर ये एबिलिटी है, ये स्किल है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, एक मैजिक ही हो जाएगा आपके साथ। पर उसके लिए आपको आपके साथ कनेक्ट होना होगा। अगर आप अभी इस मोमेंट में जो भी आप एज में हो, चाहे आप छोटे हो, मिड एज में हो, ओल्ड एज में हो, ओल्ड एज का तो मैं बोलूँगी ही नहीं, क्योंकि ओल्ड एज तक नॉर्मली लोग स्लो डाउन हो जाते हैं। तो आप जो भी इस एज में अभी हैं, यंग में, आप अगर आज स्लो डाउन करोगे तो आप रिलैक्स रहोगे, पीस में रहोगे, आप बहुत कुछ नया क्रिएट कर सकोगे और खुद के बारे में जान सकते हैं। नहीं तो ये ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहेगी, भागते रहेंगे, स्पीड में रहते रहेंगे और हम रुकेंगे ही नहीं। और हम तब जाके रुकते हैं जब हम बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि तब हम चाहे तब भी हम भाग नहीं पाते हैं, क्योंकि हम इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में एक्चुअली क्या क्रिएट करते हैं, टेंशन, स्ट्रेस, ट्रॉमा, बहुत सारे इश्यूज। हमारे आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है इमोशनल इश्यूज होते हैं, और इमोशनल इश्यूज क्या करता है, मैनिफेस्ट कर देता है फिजिकल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज। और जब वो हो जाता है तो हम फिर और कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वो मेजर लेवल का जो भी इश्यूज होता है वो ओल्ड एज तक आ जाता है। और जब हम ओल्ड हो जाते हैं और हम जब बीमार हो जाते हैं उस ओल्ड एज में, तो हमारे में ये कैपेसिटी नहीं रहती है कि हम और भाग सकते हैं, तभी हम स्लो डाउन होते हैं। पर हम तब कुछ और करने के सिचुएशन में नहीं रहते, क्योंकि हमने बहुत कुछ सारी बीमारी अपने में ली रहती है। हम कितना ही हील कर पाएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी हमारे पास टाइम है, हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, हम खुद से प्यार कर सकते हैं, खुद का ख्याल रख सकते हैं। सेल्फ लव का एक और पार्ट है ये, जिसे हम कहते हैं कनेक्टिंग टू आवर सेल्फ। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते फिर एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव एंड लाइट, बाय बाय।